चलिए तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आगे बढ़ते हैं। आज है हमारा औसत यानी एवरेज चैप्टर आज हम शुरू करेंगे। औसत जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए औसत के बाद हमारे पास सिर्फ स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट और जो है सिंपल इक्वेशन वाले चैप्टर बच जाएंगे 3-4। ठीक है, आने वाले अब अगले 2 हफ्ते में आपकी मैथ कंप्लीट होने वाली है पैट के लेवल की। ठीक है, आज मेरी कोशिश रहेगी मैं ज़्यादातर जो है एवरेज के टॉपिक खत्म करा दूंगा। तो आप सबसे पहले डालिए टाइप 1। जो टाइप 1 है वही जो है एवरेज का बेसिक पॉइंट है। देख लीजिए, ऐसे समझिए, आपसे कहा गया है कि 3 लोगों की आयु का जो योग है वो 32 वर्ष है। तो ए, बी और सी, ये तीनों की आयु का योग करा मैंने। ठीक है, तो वो मान लीजिए, चलो 33 मान लो, 3 के हिसाब से 33 थोड़ा सही बैठेगा। तो 3 लोगों की आयु का योग 33 है। ठीक है, एक व्यक्ति की जो एवरेज आय है, मान लीजिए एक व्यक्ति की वो एवरेज आय क्या आई है, 11 वर्ष आई है। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, इसकी भी 11, इसकी भी 11, इसकी भी 11, जो तो 33 बने। बात इतनी क्लियर हो गई। अब बात एक समस्या है, मान लीजिए ए की जो आयु है वो 12 वर्ष है, बी की आयु मान लीजिए 15 वर्ष है। ठीक है, सी की आयु कितनी होगी अगर इनका अब भी एवरेज 33 है? तो बताओ जल्दी से। बिल्कुल सिंपल सा, ए की जगह 12, बी की जगह 15, तो कितना हुआ 12 और 15 27। अब 27 जो था इधर प्लस में था, इधर आके माइनस कर दिया, 33 में 27 के 6 मिल गया। बिल्कुल बेसिक रूल है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। जी उतार लो फटाफट अगर उतारना हो तो, वरना एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो तो इंपॉर्टेंट है अपना, है ना। अच्छा, एक फॉर्मूला लिख लीजिए एवरेज का, यहाँ पे लिखवा देता हूँ भाई। सम करेंगे हम या योग करेंगे ऑल कंडीशंस का, ऑल टर्म्स का, या सीधा सीधा आप हिंदी में लिख सकते हैं सभी संख्याओं का योग बटे n। अपॉन में n का मतलब क्या हुआ कि वो संख्या के एक्चुअल नंबर कितने हैं, मतलब वो 4 संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं या 50 संख्याएं हैं, वो एक्चुअल में कंडीशन क्या है, तो वो उसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका एवरेज का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फटाफट उतारिए। अब एक क्वेश्चन बोल लो, फटाफट उसका एवरेज निकाल लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हटा दूं, ये उतार लियो है ना। क्वेश्चन लिख लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर माह में, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर माह में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर हुई है। एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर माह में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर यानी 70, 65, 55 और 90 सेंटीमीटर हुई है। उस स्थान का औसत वर्षा कितनी हुई होगी? क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालोगे बताइए? इन सबको प्लस करेंगे। तो टोटल कर दिया पहले हमने, और डिवाइडेड बाय n क्या है, वो एक्चुअल में कितनी कंडीशन है, 4। तो n है एक्चुअल में 4। बात समझ में आ गया? अब इनका सम करो, डिवाइडेड बाय 4 करो, आंसर आ जाएगा। जल्दी से आंसर बताइए। एक मिनट भी चेक करते हैं। इसका 70 आंसर है क्या? जी हाँ, 70 सेंटीमीटर। वैसे हाँ 70 ही होगा। देखो शॉर्ट ट्रिक में पता करें 70 कैसे है, शॉर्ट ट्रिक में पता करें, देखो कैसे है। इसको 5 ट्रांसफर कर दो, 70 हो गया। ये भी ये तो पहले से 70 था ही,
इसको 5 ट्रांसफर करके 70 हो गया। ये 50 बचा होगा, 50 और 90 140, इन दोनों का योग 140, 70 70 और 140 वो, ठीक है। तो एक तरह से सीधे सीधे डबल हो गया किसका, 140 का, और 140 अपने आप में क्या है, 70 का दुगना, हाँ या ना, हो गया। देखो 4 से कट गया, 70 हो गया, है ना। तो इसमें देखो कभी कभार जो है बड़ी कंडीशनों को कैसे सॉल्व करा जा सकता है, इस तरह की टेक्निक लगा के। लेकिन ये टेक्निक आएगी कब, दिखेगी कब, जब आपको जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस काफ़ी होगी, काफ़ी ज़्यादा आप क्वेश्चन कर चुके होंगे, तो आपको अपने आप दिखने लग जाएगा। अरे 5 मिनट ट्रांसफर कर दूंगा तो 70 और 70 140 ही हो रहे थे, 140 ही हो रहे थे, तो सीधे सीधे 280 हो रहे थे, और 280 4 के पढ़े में 70 बार आएगा नहीं क्या, बस सीधा सीधा मिल गया। चलिए खैर आगे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन लिखिए टाइप 2 डाल के, टाइप 2 क्रिकेट टीम के सॉरी, संख्या नहीं, पुराना औसत लिखो, पुराना औसत। चलिए खैर, पहले हमने लिखा गया क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। औसत आयु कितनी दे रखी है, 30 वर्ष, 30 वर्ष। कितने सदस्यों की है ये, टोटल मेंबर कितना है टीम में, 10, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर, अब एक कप्तान आ रहा है उस टीम के अंदर, अब ये टीम में सिर्फ सदस्य थे, कोई कैप्टन नहीं था। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि कैप्टन को ऐड कर रहे हैं, तो कैप्टन को जैसे ही ऐड करा तो +1 हो गया एक व्यक्ति, तो 10 से अब कितने हो गए, 11 हो गए। ये बिल्कुल बेसिक सी बात समझ में आ रही है। चलिए आगे क्या कह रहा है वो, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु क्या हो रही है, अब जो एवरेज था वो क्या हो रहा है, 1 वर्ष बढ़ रहा है, ठीक है ना, 1 वर्ष बढ़ रहा है, उसमें इंक्रीजमेंट हो गई है। तो अब वो 30 था तो कितना हो गया होगा, 31 हो गया होगा। बिल्कुल बेसिक सी बात समझ में आ गई। चलिए आगे क्या कह रहा है, बढ़ जाती है, कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसकी आयु ज्ञात करने की क्या एज होगी, किसकी, कैप्टन की, कैप्टन की एज फाइंड करनी है। अब बिल्कुल बहुत आराम से पहले क्वेश्चन को एक बेसिक लॉजिक से समझना, उसके बाद फिर मैं ये फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला है, ये समझा दूंगा, ठीक है ना। कि कोई भी नया व्यक्ति जब हमारी संख्या में आता है, पुराने एवरेज में कुछ भी नया एवरेज घटता या बढ़ता है, तब हम कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आप बेसिकली समझिए, पहले कितने लोग थे, 10 लोग थे, उनका एवरेज कितना था एज का, 30, तो उनका एक्चुअल में एज कितनी हुई, टोटल उनकी 300, जैसे हमने यहाँ टोटल निकाला था ना, ऊपर ध्यान आ रहा होगा, तो वो 300 निकल गया इसका टोटल। अब एक व्यक्ति बढ़ के कितने हो गए, 11, एज भी 1 वर्ष बढ़ गई तो 31 हो गई, इनका मल्टीप्लाई करो निकालो कितना आया, 341। तो जो कप्तान आया उसकी एक्चुअल में एज कितनी आ रही है, 41 वर्ष। पहले ये बेसिक सा लॉजिक समझ में आया, क्या कह रहा है ये ऐसा है कि कभी आपको फॉर्मूला याद ना आए, आप बेसिक लॉजिक लगाओ, सेकंड में आंसर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ जरा लॉजिक लगा के, ये तो बेसिक सा लॉजिक था। अब जल्दी से फॉर्मूला लगा लो। भैया नया औसत क्या आया, 31 आया या नहीं आया, ठीक है। वृद्धि हो रही है ना, तो क्या लगाएंगे, प्लस। अगर कमी हो रही होती तो लगा देते माइनस। वृद्धि कितनी हुई है, 1 गुणा पुराना औसत कितना था, 30, ठीक है। पहले इसको देखो, नहीं रुक जाओ, पुराना औसत नहीं ना, पुरानी संख्या पहले वो सही लिखा था, पुरानी संख्या थी वो, खिलाड़ियों की पुरानी संख्या कितनी थी, वो संख्या ही था, संख्या वो 10 थी ना,
तो देखो 31 प्लस 10 एकम 10 यानी 41, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूले से है। लेकिन कोशिश ये करना अगर आपको लॉजिक क्लियर हो गया हो तो वहां पेपर में लॉजिक एक बार और बता देते। देखो हुआ क्या भैया, एवरेज कितना था 30 था, कितने लोगों का था वो 10 लोगों का था। तो अगर 10 लोगों का एवरेज 30 है तो यानी उनका टोटल कितना होगा 300 होगा। मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पे टोटल निकाल रहा हूं बस, ठीक है ना, टोटल कितना निकला 300, ठीक है। अब उसमें एक व्यक्ति यानी कैप्टन बढ़ गया तो 11 हो गए होंगे, उसकी वजह से एवरेज एक वर्ष बढ़ गया था ना, तो एवरेज को एक वर्ष बढ़ा दिया, तो 11 और 31 की गुणा करी कितना आ गया टोटल 341, यानी पहले उनका टोटल 300 आ रहा था, अब 341 आ रहा है, यानी 41 वर्ष क्या हुई, कप्तान की आयु हुई ना, उसने आके तो 41 बढ़ा दिया टोटल तुरंत, हाँ या ना। पहले ये देखो, ये समझ में आ गया। इस लॉजिक से अगर आपको समझ में आ जाए तो इस लॉजिक से ट्राई करना पेपर में, क्योंकि 90% चांस है ये भूलोगे और गड़बड़ होगी, ठीक है ना। तो लॉजिक जहां समझ में आ गया ना, लॉजिक एकदम कर देगा क्वेश्चन। फॉर्मूले तो मैं शॉर्ट ट्रिक में करा देता हूं आपको, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बात करते हैं। किसी ने वहां पहुंचा दिया इसको, ये हमारे गुरुजी भी टाइम टू टाइम नए नए खेल करते रहते हैं। चलिए इस पे कमी वाला लिख लीजिए, तो वृद्धि वाला था। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की, किसी दफ्तर यानी ऑफिस के 6 कर्मचारियों की औसत आयु किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष 37 ईयर्स 37 वर्ष है। कर्मचारी हैं 6, औसत आ रहा है 37, गुणा करके निकाल देंगे टोटल कितना होगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर, एक नया कर्मचारी आ रहा है तो 6 की जगह भी वैल्यू होगी 7। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, यहां कम हो रही है। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए, नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन उतर गया, नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए भाई, पहले 6 कर्मचारी थे, औसत 37 था, टोटल निकाल दो कितना आएगा, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल बचा 4, 6 18 और 4 22, 222 क्या हो गया टोटल हो गया उन 6 कर्मचारियों का। अब एक नया कर्मचारी आ रहा है तो वो क्या होगा, बढ़ा दिया होगा उसने, तो 6 का 7 हो गया, लेकिन औसत में 2 वर्ष कम कर दिया, तो औसत पहले 37 था तो अब 35 हो गया होगा। तो करो 7 पंजे 35 का 5 3 7 21 और 3 24। क्या ये वाली बात समझ में आई। अब जरा ध्यान से देखो कितना बढ़ रहा है, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 2 गया 2, तो 23 वर्ष की आयु बढ़ी या नहीं बढ़ी, यानी टोटल कितना 23 बढ़ गया, तो उस नए कर्मचारी की आयु कितनी होगी 23 वर्ष होगी। लॉजिक किसको समझ में नहीं आया, आ गया पक्का। अब फॉर्मूले से लगा के देख लेना। नया औसत क्या आ रहा है तुम्हारा 35 माइनस, सॉरी यहाँ क्योंकि कमी हुई है ना आयु में, ठीक है, कितने की कमी हुई है 2 वर्ष की। पुरानी संख्या कितनी थी 6, तो 35 माइनस 12, सॉरी मैंने 36 कर दिया, तो कितना आया 23। आगे देख लो, पहले बताओ समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया, फिर देखो 6 कर्मचारी थे, उनका औसत आयु 37 वर्ष थी, तो 6 की 37 वर्ष थी, तो टोटल निकाल दूंगा योग कितना हुआ, मल्टीप्लाई करके निकाल दिया उनका योग, यानी अगर उन 6 की एज को मैं एक लाइन में जोड़ दूं तो वो 22 वर्ष 222 वर्ष आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक कर्मचारी बढ़ रहा है तो 6 के 7 हुए होंगे, और वो 2 वर्ष आयु औसत में कम कर रहा है, वो औसत में 2 वर्ष कम कर रहा है, तो 37 की 35 हो गई, ठीक। इनकी गुणा करके आया, इसमें अंतर आया 23 वर्ष का, इसका मतलब क्या हुआ, जो नया कर्मचारी आया उसकी आयु
23 वर्ष की थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लिखिए टाइप 3, इसमें अभी क्या होता है, इसमें कोई व्यक्ति ऐड हो रहा था, अब कोई व्यक्ति निकल जाए तो कैसा होगा, समझ में आ गया भाई? ये देखो यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे नया औसत था तो वहां पूर्व औसत प्लस माइनस वृद्धि है या कमी है, गुणा पुरानी संख्या। ठीक है ना, नहीं सॉरी, यहां पे नई संख्या आएगी ना, पूर्व में नई संख्या आएगी ना, नई संख्या पूर्व में नई संख्या आएगी। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, किसी कक्षा के, चलिए वो लिख लीजिए फिर क्वेश्चन लिख लीजिए। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु, कक्षा के कितने लड़के हैं 20, उनकी औसत आयु, कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, यानी ट्रांसफर करा लिया। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण यानी ट्रांसफर करा लिया, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई है। तो 0.2 वर्ष की कमी हुई है। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। 0.2 वर्ष, 0.2 वर्ष की कमी हुई है। ठीक है ना, औसत आयु में कमी हुई है ना ये, उसके बाद समझा दूंगा क्या हुआ है। अभी पहले बताइए ये चीज समझ में आई या नहीं आई? पक्का? अब हुआ क्या, उस लड़की की आयु बतानी है हमें, है ना, उस लड़की की आयु ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे होगी, पहले 20 लड़के थे, 12 वर्ष औसत था, तो 20 की 12 से गुणा करें तो 240 उनका टोटल आया। अगर उन सबके आयु उसको मैं ऐड कर दूं तो 240 उनका टोटल होगा। लेकिन अब एक लड़का ने ट्रांसफर ले लिया तो 20 के 19 हो गए, उसने जाते जाते सबकी 0.2 वर्ष आयु कम कर दी। तो 12 थी तो 12 का 0.2 माइनस करना जरा, 12 का मतलब वो 12.0, उसमें से 0.2 को माइनस करोगे तो 10 में से 2 गया 8, दशमलव के नीचे दशमलव, इसने से कैट दिया था तो एक में से 0 गया 1, और ये 11.8 आया नहीं आया। तो ये नया औसत समझ में आया कैसा आया? ठीक, अब कुछ नहीं कर रहे, 19 की 11.8 से गुणा करनी है, तो जरा करो, 19 अट्ठे करो, जरा मल्टीप्लाई करो आज। सही बताओगे गलत बताओगे मुझे, मैं नहीं देख रहा, पहले तुम देखो निकालो कैसा आया। क्योंकि मेरे को पता चल गया तुम्हारी जगह देख के तुरंत कि जो है टेबल याद ही नहीं था। अच्छा कभी कभी टेबल याद ना हो ना, चलो पहले निकालो उसको और बताऊंगा ट्रिक। चलो याद से तो भूल गए, अच्छी बात है। अब हम याद करने को कह ही नहीं रहे, अब हम इस भूले हुए को कैसे सुधारोगे वो बताएंगे। पहले निकालो, बेसिक रूल से निकालो। तो भाई बेसिक रूल लगा लो कि कुछ भी कर लो, निकालो आराम से, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? बेसिक रूल तो आता ही है, ये वाला, ये तो आता ही है, इससे निकाल के बताओ भाई। क्या हुआ देखो, ये हो गया 19 अट्ठे 152। देखो कैसे पता चलेगा ये 152 है या क्या है? देखो आप कुछ मत करो, 8 की 9 से गुणा करो, 8 9 का तो पता है, 8 9 72 का 2, हासिल बचा 7, 8 ही कम और 7 15, 152 आ गए। 19 अट्ठे 152, 152 का उठाओ
2, ये लास्ट में रख दिया, क्या बचा 15 कैरी। 19 ही कम, 19 में 15 जोड़ दो तो 5 और 9 24 का 4, सॉरी 5 और 9 14 का 4, तो बचा 1, 1 और 1 2 और 1 3, सॉरी 3 मैंने यहाँ पहुँचा 3, हाँ नहीं आया पल्ले। देखो 19 ही कम 19, 19 में जब 15 जोड़ोगे तो 5 और 9 14 का 4, तो 1, 1 और 1 2 और 1 3, 3 हो गए यहाँ पे। 19 ही कम 19 और 3, 19 और 3 21, 22, 22 आ गए। अब पीछे से एक कदम बाद दशमलव था, पीछे से एक कदम बाद लगा दिया दशमलव। पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, पक्का। तो आपका कितना आया 224.2। अब ध्यान से देखो कितना आयु बनी। इसको टालो मल्टीप्लाई को, बड़ी मल्टीप्लाई में या तो आप बेसिक रूल लगा देना, या अगर टेबल इस तरह समझ में आ गया तो ये कर देना, ठीक है ना। ये हटा दूं वैसे, चलो अब तो सीधा डिफरेंस देखना। डिफरेंस देखो, ध्यान से देखो भैया, 240 को क्या मैं 240.0 नहीं लिख सकता, 240.0 हो जाएगा। अब ये 224.2, ध्यान से देखो, इस 10 में से 2 गया तो 8, पॉइंट नीचे पॉइंट, इसने से कैट दिया तो 9, 9 में से 4 गया तो 5, अब इसने दिया को तो 3, 3 में से 2 गए होता है 1, और 2 में से 2 गया तो 0। तो इस 0 का तो कोई मतलब नहीं है। 15.8 कितना डिफरेंस आ रहा है, तो ये उस लड़के की औसत आयु, वो सॉरी उस लड़के की आयु हो गई। बात समझ में आई या नहीं आई, कोई दिक्कत पल्ले पड़ा। अब देख लो इस रूल से लगा के, पूर्व औसत क्या था उसका, बताओ पूर्व औसत क्या था 12, माइनस क्योंकि कमी हो रही है इस बार, है ना, कितना 0.2 की, तो 0.2 मल्टीप्लाई नई संख्या क्या निकल के आई थी, नई संख्या नहीं, सॉरी नई संख्या 19, 19 यहाँ लगा दिया, तो 12 माइनस 19 की 2 से गुणा करो जरा, करो। एक मिनट, यहाँ उल्टा लगता है, अच्छा यहाँ उल्टा लगता है साइन, यहाँ उल्टा साइन लगता है। वृद्धि में माइनस करते हैं, कमी में जो है प्लस करते हैं, तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है ना। तो देखो क्या हुआ, 19 की 2 से गुणा करो, 19 दूनी 38, तो पॉइंट एक पीछे से कदम आ गया तो 3.8 आ गया। 15.8 बना या नहीं बना, 12 और 3 15, 15.8 देख लो। यहाँ बस यहाँ ध्यान रखना, यहाँ उल्टा लगेगा, वृद्धि में माइनस और कमी में प्लस। उसकी वजह क्या है समझो, इसी को देखो ध्यान से, नई संख्या ही तो आई थी 19, 20 में से एक कम हुआ था ना, 20 लड़कों में से एक लड़का चले गया था तो 19 आई थी नई संख्या। ध्यान से देखो हुआ क्या भाई, अगर वृद्धि होगी, ठीक है, तो वृद्धि में क्या हो रहा होगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, लेकिन कमी में क्या होगा, माइनस माइनस। क्यों, क्योंकि कमी के लिए एक माइनस और एक माइनस पहले से बाहर करा, तो माइनस माइनस वो प्लस हो गया एक्चुअल में। बात क्लियर हुई, तो ये आ गया आपका। तो देख लो इस रूल से भी यही आ रहा है, इससे भी आ रहा है। अब बताओ कौन सा इजी लग रहा होगा, ये वाला इजी लग रहा होगा क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक है ना। वो क्या है, वो मेथड है, बकवास नहीं है, वो फॉर्मूला है बस, ठीक है ना। वैसे आना चाहिए वो भी, कि भाई ये है कि कभी जरूरत पड़े तो लगा दो। लेकिन हाँ, मैं भी क्या कह रहा हूँ कि अगर ये अच्छे से समझ में आ जाए ना, तो कोशिश ये करना पेपर में इसी से करके आना, है ना। और ये बहुत इजी ट्रिक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। टाइप 3 हो चुका, ठीक है, टाइप 4 लिखिए अब हाँ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब एक व्यक्ति के सामने दूसरा व्यक्ति रखने का काम कर रहे हैं। मान लो एक ऑफिस में 6 कर्मचारी थे, एक चले गया, उसके बाद नया आ गया, लेकिन औसत में कुछ चेंज आ गया है ना। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन लिखिए पहले। 10 व्यक्तियों के समूह में 10 व्यक्तियों के समूह में 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलो के एक व्यक्ति को
10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, उससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, उससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। उससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। टाइप 4। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति था, उसे हटा दिया गया है, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ गया। अब वो जो दूसरा व्यक्ति आया है वो क्या कर रहा है, भार में कोई चेंज ला रहा है। क्या चेंज ला रहा है? 1 किलोग्राम भार को बढ़ा रहा है। चलिए देखिए, पहले जो 10 व्यक्ति थे, मान लीजिए उनका औसत भार x था, तो क्या हो गया होगा? 10x। ठीक है। अब हुआ क्या, व्यक्ति बदल गया, लेकिन है तो अब भी 10 ही। उससे भार में औसत में 1 बढ़ गया, तो कितना आया होगा? 10x + 10। यस और नो? पहले इतना समझ में आया। ठीक है, बात इतनी समझ में आ रही है? सीधा सीधा आराम से देख लो। पहले क्या मैंने औसत क्या मान लिया, मुझे औसत नहीं बताया गया था, तो मैं क्या मानूंगा भैया? x मानूंगा। मैंने औसत x मान लिया। जब मेरा औसत x माना गया तो 10 व्यक्ति वही रहे, चेंज हुआ है बस वो क्या हुआ है कि एक गया और उसकी जगह दूसरा आ गया। भैया रहे तो 10 के 10 ही है ना, बदला तो नहीं कोई व्यक्ति। वही कि 10 के 9 हो गए, 8 हो गए, 11 हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 में से एक निकला और वही वापस आ गया। कोई निकला कितना था? 60 किलो का व्यक्ति निकला था। ठीक है, उसकी जगह जो नया व्यक्ति आया उसने क्या करा? औसत में 1 बढ़ा दिया। ठीक है, इसको समझाने के 2 तरीके हैं, अभी पहले इस तरीके से समझ लो। तो औसत में 1 बढ़ा दिया, औसत x था, x में 1 किलोग्राम बढ़ गया भार, तो x + 1 हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या हुआ? इसका तो 10x था, इसका 10x + 10 बन जा 10। 10x + 10 हुआ या नहीं हुआ? ये समझ में आया मैम? पक्का देख लो। हुआ कि एक बार 10 की x के साथ गुणा हुई तो 10x, और एक बार प्लस 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 और 10 की 1 से तो 10 बन जाता है। क्लियर? ब्रैकेट बंदा मल्टीप्लाई हुई है और कुछ नहीं हुआ। वो औसत माना था मैंने। एवरेज जो माना था वो क्या मान लिया था? x मान लिया था। मेरा एवरेज x था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब भैया ध्यान से देखो, अगर मैं डिफरेंस करने जाऊं तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? बहुत ध्यान से देखो। 10x से 10x कट रहा है, क्या डिफरेंस है? केवल 10। 10 का डिफरेंस है या नहीं है? पक्का है। अब आपको ऐसे केस में क्या करना है? उस व्यक्ति की जो निकला उसका भार कितना था? अब ये 10 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, तो 10 बढ़ा दो तो कितना आया? 70 किलो उसका भार आ गया। पहले बताओ ये चीज समझ में आई? अब जरा इधर देख लो, नए व्यक्ति का भार 60 प्लस माइनस वृद्धि या कमी कितनी हो रही है? 1 की गुणा संख्या कितनी थी? 10। अब क्योंकि वृद्धि हुई है तो हम प्लस लेंगे। ठीक है, तो 60 + 10 ही कम 10, तो ये आ गया आपका 70। बात क्लियर हो गई? चलिए तो जल्दी से अब बात करते हैं आगे। हाँ कर लो। ठीक है, आज यहीं तक करेंगे। अभी औसत आज खत्म नहीं हुआ, औसत और अभी 1-2 दिन खींच जाएगा। कल में हो जाएगा औसत खत्म, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइप कराने नहीं, मुझे 2 से 3 टाइप और कराने हैं बस, है ना। 11 टाइप होते हैं औसत में, लेकिन मुझे आपको 6 या 7 ही टाइप करवाने हैं बस। बात इतनी समझ में आ गई भाई सभी को? इसका एक तरीका और बता देता हूँ।
वो आपको और अच्छा लगेगा शायद। भाई देखो कितने व्यक्ति कितने किलो का था, 60 किलो का, ठीक है। अब उसने जो रिप्लेसमेंट करी उससे औसत में एक बड़ा और औसत कितने लोगों का था। अरे भैया देख लो देख लो देख लो, फिर ये समझ में नहीं आएगा। हाँ भाई कितने कितने व्यक्ति निकले थे, 60 किलो का व्यक्ति निकला था। अब उसने क्या करा, औसत को 1 किलो बढ़ा दिया, ठीक है। औसत में कितने लोग थे एक्चुअल में, 10 थे। उनका टोटल कितना आया होगा, 10। अब 60 में 10 जोड़ोगे तो 70 अपने आप बना, नहीं बना। वही वाला मेथड करा है, लेकिन लैंग्वेज से ना करके सीधी बात समझो। कितने का व्यक्ति था, 60 किलो का। एक व्यक्ति का जो बाहर था उसमें वृद्धि हो रही थी, कमी हो रही थी, बस इतना ध्यान रखना है। वृद्धि 1 किलो थी, ठीक है। और कितने लोगों पर थी भैया, 10 लोगों पर थी, तो 10 की वृद्धि हो गई, 10 किलो की वृद्धि हो गई, हो गई। तो 60 किलो का था, 10 किलो की वृद्धि हो गई, यानी 70 किलो का नया व्यक्ति आया था। बात क्लियर हो गई। तो ये आज के लिए आपका हो गया। थैंक यू वेरी मच।